नमस्ते सबको, वेलकम रेलाकोड चैनल पर। हम आपके साथ ब्रिटेन के ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के आवेदन करने के विभिन्न नुआंसों को साझा करते हैं। यहाँ आइए और जानिए और समझिए। आज मुझे इस वीज़ा के लिए आवेदन करने के मामले पर बात करनी है एचआर विशेषज्ञों के लिए। ये वीज़ा आवेदन करने के लिए आवश्यक है। क्या एचआर विशेषज्ञों को डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने की संभावना है? हाँ, संभव है, लेकिन आगे मैं विस्तार से बताऊंगा कि इसे कैसे कर सकते हैं। बताने के लिए और शब्दों की आवश्यकता होगी। ये झात है कि ब्रिटेन में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दो मुख्य ट्रैक होते हैं, जिनमें से एक है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। यह उत्पाद निर्देशित कंपनियों में व्यापार विशेषज्ञ के रूप में एक प्रस्तुति है, अर्थात कंपनियों में जो अपने खुद के डिजिटल उत्पाद बनाती हैं, और एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुति जो किसी भी कंपनी में काम करता है, चाहे वह डिजिटल हो या किसी अन्य कंपनी का। और बेशक एचआर विशेषज्ञों को पहले दिशा में शामिल किया जाता है, व्यापार के संपूर्ण विकास के लिए किसी विशेष तकनीकी विकास के बजाय। हालांकि यहाँ कुछ विशेषताएं हैं। मुख्य बात यह है कि क्लासिकल एचआर विशेषज्ञ, यद्यपि वे डिजिटल प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हों, इस कंपनी की प्रौद्योगिकियों के विकास और काम के साथ बहुत कम जुड़े होते हैं। क्लासिकल एचआर विशेषज्ञ कर्मचारियों के साथ काम करता है, उन्हें प्रबंधित करता है, समूह के काम की क्षमता को बढ़ाने, भर्ती के मुद्दों और इत्यादि सवालों से प्रश्नों के साथ संलग्न होता है। ये सूची, काम, प्रौद्योगिकी, नवाचार, किसी भी नवाचारी समाधान को अपने दैनिक कार्य में शामिल करने से अक्सर जुड़ी नहीं होती है। इसलिए ये सूची अधिकांश लोगों के लिए उपयोगी होती है जो नए समाधान की तलाश में हैं। फिर भी हमारे पास अब अधिक ग्राहक आते हैं जो डिजिटल प्रतिभा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करते हैं। इन ग्राहकों में एचआर विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इसका अर्थ है कि उनके रोजमर्रा के कार्यों के अलावा वे मानव संसाधन के क्षेत्र में दैनिक कार्यों को सरल बनाने वाली ऑटोमेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रक्रियाओं को शामिल होते हैं। इससे उनका काम बहुत आसान हो जाता है और समय भी बचता है। एचआर वास्तव में बड़े आंकड़ों के साथ काम करते हैं, जिनकी प्रसंस्करण स्वचालित किया जा सकता है और करना चाहिए। और बहुत सारी कंपनियां अब तकनीकी और अधिकांश नहीं, अपने कार्य संसाधनों का एक हिस्सा सीधे डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से कर्मचारी प्रक्रियाओं को संचालन करने के लिए सरल बनाने के लिए समाधानों को विकसित कर रही हैं, जो कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर से मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में एचआर विशेषज्ञ हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं, तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए आवेदन करें। आप केवल डिजिटल प्रोडक्ट लीड कंपनी में काम करते हुए ही इसे कर सकते हैं, अर्थात एक कंपनी में जो अपने आंतरिक डिजिटल प्रोडक्ट बनाती है और उन्हें बाजार में लाती है। यहाँ एचआर उत्पाद नहीं हो सकते हैं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी उत्पाद हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि कंपनी डिजिटल होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो हमने जान लिया है कि आप एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाले एचआर विशेषज्ञ हैं, जो रोजाना के प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए विभिन्न तकनीकों, नवाचारी समाधानों का उपयोग करता है। ये बहुत अच्छी बात है। आप डिजिटल प्रौद्योगिकी में ब्रिटेन के ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कि डिजिटल टैलेंट मैनेजमेंट और मानव संसाधन क्षेत्र में उम्मीदवार भी इन तकनीकी समाधानों के विकास में सम्मिलित होते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें इन समाधानों के विकास में भी सहयोग करना चाहिए। वह मैं की तरह होने या विकास में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और वह इस कार्य को उत्सुकता से करेगा। हमारे पास कुछ मामले थे जहां मानव संसाधन विभाग एचआर ने खुद डेटा समाधानों के विकास के प्रयोजक बने। स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में विकास, तकनीकी विकास, कोड लेखन ऐसे कुछ सवाल एचआर नहीं करते हैं, जैसा कि यह बात अच्छी तरह से झात है। लेकिन वे प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, वे इस समाधान के विकास की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं
और फिर प्राप्त किए गए समाधानों को अपने काम में, अपने विभाग के काम में लागू करते हैं, जो एचआर दिशा साथ ही कंपनी के कुल में कार्यक्षमता को बढ़ाता है। ये कौन से उत्पाद हो सकते हैं? हाल के समय में कर्मचारी की कार्यक्षमता समीक्षा की प्रक्रिया की स्वचालनीकरण का सामना होता है, अर्थात कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन। यदि पहले इस प्रक्रिया को अधिकांशतः एक्सेल तालिका की मदद से हल किया जाता था, जहां प्रबंधकों ने अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को मूल्यांकन दिया, तो अब अधिकांश कंपनियां अपने खुद के ऑनलाइन सेवाएं या ऐप्स विकसित कर रही हैं, जो कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी के प्रदर्शन समीक्षा और मूल्यांकन के सवालों को तेजी से और प्रभावी ढंग से हल करते हैं। इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से हमेशा इस प्रक्रिया में एचआर विशेषज्ञ को शामिल करने के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि केवल वह ही अपनी कंपनी की आवश्यकताओं को जानता है। प्रत्येक विभाग की आवश्यकताएं, जो विशेषज्ञ या उस उद्योग के लिए परिणाम समीक्षा में प्रतिबिंबित होना चाहिए, ये कैसे दिखती है, और एचआर विशेषज्ञ और तकनीकी टीम के सहयोग की प्रक्रिया जो इस उत्पाद के विकास को सीधे करती है, उसे समझाने में मदद करती है। एचआर पहले से जांचता है कि इस उत्पाद के विकास की आवश्यकता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तैयार करता है और फिर उत्पाद के विकास प्रक्रिया का नियंत्रण करता है, पहले और दूसरे संस्करण की टेस्टिंग करता है। यदि वहाँ कोई संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसे विकास टीम को जरूर सूचित करें। यह भी कास्ट डेव आयोजित करता है, ताकि पहले ही स्पष्ट हो कि उत्पाद के अस्तित्व के समय और उसके बाद क्या चाहिए, और यह सुनिश्चित करता है सब इसे और केस में दिखाना चाहिए। इसका मतलब है कि इस केस के लिए और इस प्रोडक्ट के विकास में एचआर विशेषज्ञों के सीधे योगदान की पुष्टि के लिए पुष्टि करने वाले सामग्री की आवश्यकता होगी। यह नए उत्पाद के इंटरफेस के स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, उस प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट जो नए समाधान के लागू होने से पहले मौजूद था, एक्सेल तालिका के स्क्रीनशॉट या किसी अन्य संसाधन के स्क्रीनशॉट जहां पहले प्रदर्शन समीक्षा की प्रक्रिया होती थी। प्रोडक्ट विकास के दौरान 4 स्पेशलिस्ट द्वारा तैयार की गई प्रेजेंटेशन के विभिन्न स्क्रीनशॉट स्वयं टीजेड और बेशक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पहले से ही नया प्रोडक्ट उपयोग करने के बाद के रिव्यू, इसमें कोई फर्जी जानकारी नहीं शामिल है। अक्सर ये समीक्षाएं सकारात्मक होती हैं और ऐसी ही चाहिए, बेशक, ताकि दिखाया जा सके कि उत्पाद सफल है और उसे सफलतापूर्वक लागू किया गया है और वास्तव में इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। इसके साथ ही यह न भूलें कि ग्लोबल टैलेंट वीजा प्राप्त करने के लिए 3 मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही टेक्निकल गाइडलाइन और एक तकनीकी उत्पाद के विकास के आधार पर यह काफ़ी कम होगा। पहले आमतौर पर 1 नहीं बल्कि 2 या 3 ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट लिए जाते हैं, और दूसरे, उम्मीदवार की सार्वजनिक प्रोफाइल भी दिखाना महत्वपूर्ण है। ये क्या है? यह सार्वजनिक जानकारी है, उत्पाद के बारे में समाचार नोट, प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें यह जानकारी होती है कि उम्मीदवार ने इस उत्पाद के निर्माण प्रक्रिया में फैलकर्ता और महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में काम किया है, उत्पाद के बारे में साक्षात्कार या आपके कार्यस्थल से असंबंधित एचआर तकनीक के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां, सम्मेलनों में भागीदारी, प्रकाशन, मेंटरशिप। लेकिन यह सभी गतिविधियां किसी न किसी रूप में तकनीक के साथ जुड़ी होनी चाहिए, अर्थात सीधा इस क्षेत्र में डिजिटल समाधानों के विकास से संबंधित नहीं होने वाले एचआर के बारे में यह काफ़ी सामग्री नहीं होगी। इस मामले में मानदंडों को पूरा करने और आवश्यकताएं पूरी करने के लिए यह कार्यक्रमों में मजबूत सार्वजनिक प्रोफाइल और तकनीकी समाधानों के विकास का योगदान है। साथ ही तीसरी धुरी के मानदंड को पूरा करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक मान्यता भी बंद करनी चाहिए। ये मान्यता हो सकती है, ये फिर से सार्वजनिक प्रोफाइल हो सकती है, लेकिन तकनीकी समाधानों से नहीं है। अपने पद पर विकसित किए जाएं, अर्थात यह सिर्फ कार्य से बाहर एचआर तकनीक के विकास में योगदान है और इससे केवल एचआर तकनीक के विकास में ही सीमित नहीं रहा। और इसके अतिरिक्त यह नवाचार और वैज्ञानिक प्रोफाइल, वैज्ञानिक लेखों की भी हो सकती हैं। इसके अलावा
एचआर विशेषज्ञों के पास इन दोनों की आपूर्ति बहुत कम होती है, क्योंकि नवाचार या पेटेंट होते हैं पंजीकृत तकनीकों, जहां उम्मीदवार तकनीक के लेखक या सहलेखक होता है। और वैज्ञानिक प्रोफाइल, ये एक डॉक्टरेट है। ये वैज्ञानिक लेखों को वैज्ञानिक समीक्षित पत्रिकाओं में शामिल करता है। और यदि एचआर विशेषज्ञों की बात की जाए तो अधिकांश बार तीसरे मानदंड के रूप में पहचान चुनी जाती है। सार्वजनिक प्रोफाइल, जब व्यक्ति एचआर क्षेत्र में और अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को सक्रिय रूप से प्रचार करता है। महत्वपूर्ण है कि हाल ही में और 4 विशेषज्ञों को यह भी नहीं सोचा गया था कि वे इस वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकांश विशेषज्ञों ने जवाब दिया कि इस वीज़ा को प्राप्त करने की संभावना वाले 4 विशेषज्ञों की जांच करने वाला कोई ऐसा निकाय नहीं है जो इसे कर सके। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्लोबल टैलेंट विजन यूके के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए 4 विशेषज्ञ को दिखा सकने वाले किसी भी योगदान की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमारी कंपनी के अनुभव के आधार पर, हमारे ग्राहकों के अनुभव के आधार पर यह संभव है कि यह पूरी तरह संभव हो सकता है। इसे हमारे अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपकी मदद की है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यह मुश्किल नहीं है। यदि आपके पास कोई सवाल बाकी है, कृपया हमसे संपर्क करें और हम आपके ब्रिटेन में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपकी संभावनाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेंगे। हम केस की तैयारी करने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, यह बताते हैं। हम आपकी पूरी रिलोकेशन प्रक्रिया में आपका पूरा सहयोग कर सकते हैं और आपको यूनाइटेड किंगडम में स्थानांतरित कर सकते हैं। नए वीडियो में मिलते हैं। शुभ रात्रि।